हेलो अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हासिल खिदमत हूँ मैं एम.के. शब्बीर और खैर मकदम करता हूँ आप सबों का यूट्यूब चैनल नॉलेज मंच में। आज का ये वीडियो सॉल्व्ड पेपर पर बेस्ड है और आज मैंने इंतखाब किया है सी.टेट 2013 पेपर फर्स्ट के उर्दू ज़बान सेकंड का। इसमें पेडागोजी सेक्शन पर बात करेंगे हम लोग इंशाल्लाह। सी.टेट 2013 पेपर फर्स्ट उर्दू ज़बान फर्स्ट का वीडियो मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, जिसे आप प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। उम्मीद है कि आप सब मेहनत के साथ तैयारी कर रहे होंगे। अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, यही मेरी दुआ है। आइए चलते हैं क्वेश्चंस पर। हिदायत यहाँ पर दिए गए हैं। दर्ज झेल सवालों के दिए गए मुतबादिल में से सही मुतबादिल का इंतखाब कीजिए। क्वेश्चन है आपके लिए, हर सेशन के आखिर में टीचर सुनने के समझ फॉर्म की जांच, लिखने, बोलने, पढ़ने का टेस्ट। ज़बान के हर पहलू के टेस्ट की बात हो रही है, तो इसका अंदाज़ा कद्र का मकसद क्या होता है? मकसद होता है, ऑप्शन है आपके लिए, ज़बान के सीखने की सलाहियत पर तलबा की जांच, या फिर निसाबी मकासद को समझाने में टीचर की मदद करना, या फिर तलबा की तमाम सलाहियतों की जांच करना, या फिर ज़बान के क्लास के बारे में तलबा का तर्ज अमल मुतय्यन करना। तो फ्रेंड्स, जैसा कि क्वेश्चन से ही ये ज़ाहिर हो रहा है कि तमाम तर सलाहियतों, तमाम तर पहलू की जो है जांच हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है सबसे बेहतर है, तलबा की तमाम सलाहियतों की जांच करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ई लर्निंग है, फासलाती तालीम है, या फिर हार्डवेयर से जुड़ी हुई है, या फिर ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल है, या फिल्म डॉक्यूमेंट्रीज है। तो फ्रेंड्स, ई लर्निंग क्या है? फासलाती तालीम, दूरस्थ शिक्षा जिसको बोलते हैं, वो तो नहीं है ये, क्योंकि इसमें मेनली जो है बुक वगैरह आपको प्रोवाइड की जाती है। और नेक्स्ट है हार्डवेयर से जुड़ी हुई, ये भी नहीं है। हार्डवेयर से जुड़ी हुई तालीम को भी ई लर्निंग नहीं कहा जाता है। और फिल्म डॉक्यूमेंट्री से भी इसका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है, ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। तो ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी जो है ये क्या होता है? ब्लेंडेड लर्निंग टेक्नोलॉजी एजुकेशन का ऐसा प्रोग्राम है जिसमें सिलेबस का एक हिस्सा तो क्लासरूम में पूरा कराया जाता है स्टूडेंट को, जबकि दूसरा हिस्सा जो होता है वो ऑनलाइन सोर्सेज के थ्रू से पूरा कराया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर एक टीचर तमिल ज़बान में सबक पढ़ाने के लिए मुस्तनद मवाद चाहता है तो उसे दर्ज झेल का इस्तेमाल करना मुनासिब होगा। सवाए तमिल अखबार, या फिर इंग्लिश ज़बान के अखबार के मज़मून का तमिल ज़बान में तर्जमा करना, या फिर मुलाजमत की दरख्वास्त का फॉर्म तमिल नाडु की कंपनी में इस्तेमाल किया गया, या फिर कोयम्बटूर में स्ट्रीट साइन की तस्वीर। तो फ्रेंड्स, पहले क्वेश्चन को समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पर कि एक जो है तमिल टीचर जो है तमिल ज़बान में सबक पढ़ाना चाहता है, तो उसे दर्ज झेल का इस्तेमाल मुनासिब होगा। सिवाय मतलब इसमें से एक ऑप्शन ऐसा है जिसका इस्तेमाल मुनासिब नहीं है। तो तमिल अखबार का तो इस्तेमाल मुनासिब है अगर ज़बान सीखनी है तो। फिर मुलाजमत की दरख्वास्त वगैरह, ये अलग अलग एग्जाम्पल्स होते हैं जिसके थ्रू से जो है बच्चों को बताया जा सकता है, और स्ट्रीट साइन बोर्ड वगैरह के ज़रिए भी बताया जाता है ये सारी चीज़ें। लेकिन यहाँ पर जो है इंग्लिश ज़बान के अखबार के मज़मून, तो यहाँ पर इंग्लिश ज़बान की बात हो जाती है, इसलिए ऑप्शन सेकंड जो है ये नहीं होगा। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, गैर लफ्ज़ी तरसील होगी, मतलब जिस तरसील में लफ्ज़ का इस्तेमाल ना किया गया हो। बोले जाने वाले अल्फाज, या फिर हरकत व सिकनात, या एदाद, या
छुपे हुए अल्फाज। बोले जाने वाले अल्फाज तो इस्तेमाल ही नहीं हुए अल्फाज, तो फिर ये तो होगा ही नहीं। हरकत वो सीखना जिसको हम कह सकते हैं इशारों में जो बातें होती है, तो यहाँ पर जो ऑप्शन सेकेंड करेक्ट होता है, हरकत वो सीखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दर्ज झेल खूबियाँ कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुतल्लिक है सिवाय। मतलब कि इसमें 3 खूबियाँ ऐसी है जो कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप से मुतल्लिक है और एक है जो इससे ताल्लुक़ नहीं रखती है। तो ऑप्शन है आपके लिए क्लास का ज़्यादा वक्त मश्क के लिए वक्फ करना, मश्क एक्सरसाइज अभ्यास जिसे कहते हैं। और नेक्स्ट ऑप्शन है एक बेआवाज़ बेहरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम, या फिर टीचर मरकूज़ हिदायत का मुतबादिल, या फिर हम जमातों के साथ मिलकर काम करना उन तलबा को तरगीब देता है जो बहुत जल्दी हिम्मत हार देते हैं। कोऑपरेटिव लर्निंग मतलब एक दूसरे से सहयोग की भावना जो होती है, ऐसी लर्निंग इस तरह के अधिगम सीखने को में क्या क्या यूज होता है। क्लास का ज़्यादा वक्त मश्क के लिए जो है वक्फ करना, ये तो इसमें आएगा क्योंकि मश्क जितना ज़्यादा अभ्यास होगा, जितना ज़्यादा मश्क होगा बच्चा उतना ज़्यादा लर्निंग होगा बच्चे में। और नेक्स्ट है कि एक बेआवाज़ बेहरकत और बहुत करीने वाला क्लासरूम। अगर क्लासरूम में जो है आवाज़ नहीं होगी तो फिर एक दूसरे से अपने ख्यालों का तबादला कैसे करेंगे बच्चे, तो फिर एक दूसरे से कोऑपरेशन भी नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन सेकंड जो है वो गलत लग रहा है। और नेक्स्ट है टीचर मरकूज़ हिदायत का मुतबादिल। ये तो हो सकता है कि टीचर जैसे हिदायत जो है दे रहे हैं बच्चों को, और हम जमातों के साथ मिलकर काम करना, ये तो कोऑपरेटिव लर्निंग का सबसे अहम बात है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर ऑप्शन जो है सेकंड सही है। एक बेआवाज़ बेहरकत बहुत करीने वाला क्लासरूम, कितना भी करीने वाला क्लासरूम हो लेकिन आवाज़ नहीं हो रहा है और हरकत नहीं हो रहे हैं, तो फिर बच्चे को सीखना ऐसे माहौल में मुश्किल है। नेक्स्ट है क्लास में किसी मशहूर वाक़या की तरफ इशारा मौजूद हो तो उसे कहते हैं। फ्रेंड्स किसी मशहूर वाक़या की तरफ इशारा को तल्मी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक रीडिंग टेस्ट में आप किस तरह नंबर देंगे। धर्मशाला, सवाल है धर्मशाला कहाँ वाक़ है। जवाब है हिमाचल प्रदेश में, और नेक्स्ट जवाब जो है दूसरा जवाब जो है धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में वाक़ है। फ्रेंड्स अगर सवाल है कि धर्मशाला कहाँ वाक़ है, एक बच्चा लिखता है कि हिमाचल प्रदेश में और दूसरा बच्चा लिखता है कि धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में वाक़ है, तो आंसर जो है दोनों का एक ही है। तो इसलिए यहाँ पर तो ये सही होता है कि आप जितना नंबर जवाब फर्स्ट के लिए देते हैं उतने ही मार्क्स जो है जवाब सेकंड के लिए भी देंगे। तो ऑप्शन देखते हैं। दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर, पहले जवाब के लिए 0 बिल्कुल नहीं, पहले जवाब के लिए 1 नंबर और दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर, ये भी नहीं होगा, और पहले जवाब के लिए 2 नंबर और दूसरे जवाब के लिए 2 नंबर, ये तो सही लग रहा है। नेक्स्ट है कि दूसरे जवाब के लिए 1.5 1.5 नंबर और पहले जवाब के लिए 1 नंबर, ये भी गलत है। तो यहाँ पर ऑप्शन थर्ड जो है करेक्ट होता है, क्योंकि दोनों का आंसर सही है, इसलिए दोनों को बराबर बराबर मार्क्स मिलने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वसी मुताला का मतलब है। ऑप्शन है आपके लिए वसी मुताला मतलब व्यापक अध्ययन, वास्ट स्टडी। तो ऑप्शन है गैर मारूफ लफ्ज़ों के मानी का अंदाज़ा करना, बिल्कुल गलत है ऑप्शन ये। नेक्स्ट है मौजू को समझने और लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए पढ़ना, या फिर मरकज़ी ख्याल को समझना। तो जब व्यापक अध्ययन किया जाता है, वसी मुताला किया जाता है, तो उसका मकसद जो होता है मरकज़ी ख्याल को समझना।
तो ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुनने की महारतों की जांच के लिए टीचर ने एक सरगर्मी बनाई है, उसकी जांच किस बुनियाद पर हो सकती है? तलबा के ज़रिए, तस्वीर की सूरतगरी, या फिर एक छोटी फिल्म देखकर उस पर तबसरा करना, या ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर? तो ऑडियो रिकॉर्डिंग की बुनियाद पर जो है ये ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर है। चूँकि सुनने की महारत, सुनने की कौशल की बात हो रही है। नेक्स्ट, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग मतलब पूछताछ पर जो आधारित अधिगम होता है, सीखना होता है, EBL कहाँ है? उस्ताद काम देता है और पढ़ने में मदद करता है। बिल्कुल, उस्ताद काम भी देता है बच्चे को इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग में और उसकी मदद भी करता है, और तलबा अपने आप जो पूछताछ भी करते हैं, आपस में भी एक दूसरे से मदद ले सकते हैं और टीचर से भी पूछताछ करते हैं। ये इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होता है, इसलिए ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड दोनों ही करेक्ट है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ऊपर के दोनों 1 और 2। नेक्स्ट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना का मतलब क्या है? अपनी तारीफ खुद करना, या फिर अपने मुंह से मिट्ठू की तारीफ करना? बिल्कुल गलत। या फिर ज़्यादा तारीफ करना? ये भी सही नहीं है। सबके साथ यकसा सलूक करना? ये भी सही नहीं, ये मुहावरा है, और इसका सही आंसर है अपनी तारीफ खुद करना, इसे ही कहते हैं अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना। ऑप्शन फर्स्ट यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पत्ता पत्ता बूटा बूटा हाल हमारा जाने हैं, जाने न जाने गुल ही न जाने बाग तो सारा जाने हैं। ये किसका शेर है? गालिब का, या सौदा का, या फिर मीर तकी मीर का, या ज़ौक़ का? यहाँ पर जो है पेडागोजी के अलावा भी 1-2 क्वेश्चंस यहाँ पर दिए गए हैं। ये शेर जो है मीर तकी मीर साहब का है। ऑप्शन थर्ड यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पढ़ने से कबल बहस व मुबाहिसा के दौरान कोई पढ़ने का मवाद इस्तेमाल ना करते हुए बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। क्वेश्चन में जो है पढ़ने से कबल की बात की जा रही है, बहस व मुबाहिसा के दौरान पढ़ने का मवाद इस्तेमाल ना करते हुए बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ है। तो ऑडियो लिंगुअल मेथड ऐसा होता है जो पढ़ने से कबल जो है बहस व मुबाहिसा के दौरान पढ़ने का मवाद इस्तेमाल इसमें नहीं किया जाता है, लेकिन ये काफ़ी जुड़ा हुआ उससे है। तो ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसे हुरूफ जो किसी लफ्ज़ के शुरू में जोड़ दिए जाएं और उस लफ्ज़ का हिस्सा बन जाए तो कहलाते हैं? लाहिके या साबके, हर्फ या हर्फ जार? फ्रेंड्स, ये साबके कहलाते हैं। लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, स्कूल जो आम और ख़ास तालीम में फ़र्क नहीं करते वो कहलाते हैं? मतलब हर तरह के तालिब इल्म जो है स्टूडेंट्स वहाँ पढ़ते हैं, आम और ख़ास, या हैंडीकैप्ड अगर किसी तरह से हो तो वो भी स्टूडेंट वहाँ पढ़ते हैं। खुसूसी या फिर मखसूस, या मियारी या मुश्तमिल? यहाँ पर जो ऑप्शन फोर्थ करेक्ट होता है, इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा जिसे कहा जाता है, जिसमें सामान्य बच्चे और फिर जो स्पेशल नीड्स के जो बच्चे होते हैं एक साथ पढ़ते हैं, सभी तरह के बच्चे। ऑप्शन फोर्थ यहाँ पर करेक्ट होता है। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अपनी मोहब्बतों से यूं ही नवाजते रहिए। नेक्स्ट वीडियो के साथ इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर हाजिर खिदमत रहूँगा। अल्लाह हाफिज़।